लंबा और गहरा श्वास लेंगे। 4 पाद में गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे संगीत स्वरूप। सर्वरक्षक परमात्मा भूः प्राणों का भी प्राण, प्राणों का भी प्राण, वह दुख हरता, स्वः सुख स्वरूप, शविदुः सकल जगत का उत्पादक देवस्य दिव्य गुणों से युक्त कामना करने योग्य वरेण्य ध्यान करने योग्य भर्गः शुद्ध चेतन स्वरूप है। तत् उसको हम लोग धीमहि धारण करें। जो परमात्मा न हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात् धर्म मार्ग में प्रेरित करे। ओम शांति तो ओम भूर्भुवः इन 3 पदों पर हम अभी तक चिंतन किए। ओम का अर्थ बताया था कि परमात्मा सर्वरक्षक है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका यह है कि ईश्वर में जो गुण है, क्या कहा, ईश्वर में वो गुण हम अपने अंदर उतारें तो हमारी ईश्वर से प्रीति हो जाएगी, क्योंकि गुण गुणों को खींचते हैं। तो जब हम बार बार सर्वरक्षक चिंतन करेंगे, उठते बैठते चलते फिरते, तो हमारे मन में ये भाव आया कि जो परमात्मा सबकी रक्षा करता है, हमें भी अपने सामर्थ्य से दूसरों की रक्षा करनी चाहिए। तो ये परमात्मा का जैसा गुण होने लगेगा। तो मित्रता हमेशा बराबरी में होती है। कैसे होती है? तो जब परमात्मा का गुण हमारे अंदर आएगा तो हम परमात्मा के करीब, परमात्मा जैसे तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। लेकिन जब व्यक्ति अग्नि के पास बैठता है तो शरीर में गर्मी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। बर्फ के पास बैठेंगे तो शरीर में शीतलता आएगी नहीं आएगी? ऐसे ही ईश्वर आनंद स्वरूप है, उसके पास बैठेंगे तो आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो जब जब हम इन गुणों का चिंतन करें गायत्री मंत्र के द्वारा, तो हमें वो गुण अपने अंदर भी लाने हैं। सर्वरक्षक, फिर क्या था? प्राणों का भी प्राण। और परमात्मा प्राण देता है और दुनिया में बहुत मनुष्य ऐसे हैं जो प्राण लेते हैं। परमात्मा तो प्राण दे रहा है और मनुष्य प्राण ले रहा है। मुर्गी खा रहा है, बतख खा रहा है, बकरी खा रहा है, मछलियां खा रहा है। तो जब किसी प्राणी का वध किया जाता है तो उसको प्राण दिया जाता है या उसका प्राण हरा जाता है?
जाता है, दिया जाता है। तो इसलिए जो व्यक्ति हिंसा करता है वो ईश्वर का भक्त नहीं होता, अहिंसक बनेगा। और हिंसा का अर्थ क्या बताया था? अन्याय पूर्वक व्यवहार। अहिंसा का मतलब न्याय पूर्वक व्यवहार। अहिंसा का सरल से सरल अर्थ यही होगा कि हम सबके साथ न्याय पूर्वक व्यवहार करें, वो अहिंसा है। फिर बताया हुआ का अर्थ हुआ दुखों को हरने वाला। तो इस पर हमने चिंतन किया था, दुख क्या है? कोई बताएगा दुख क्या है? 2 दिन से विषय चल रहा है। हाँ तुम बताइए दुख क्या है? हमारे कर्मों का फल। पूरा बताइए। नहीं फिर अब बोलो मेरे साथ, सब लोग मेरे सामने। जब जीवात्मा शरीर वाणी मन से पाप कर्म करता है, उसका फल दुख होता है। आगे साधन क्या है कर्म करने के? 3 साधन, शरीर मन और ये 3 कर्म करने के साधन हैं। और ये साधन मनुष्य को किसने दिए? परमात्मा ने दिए। कोई मनुष्य इन साधनों को नहीं बनाता, ये साधन परमात्मा बनाता है। तो परमात्मा ने ये साधन बनाया और जीवात्मा के लिए बनाए। और जीवात्मा जब इनसे बुरे कर्म करता है तो उसका जो रिजल्ट आता है वो दुख होता है। यहाँ तक बात स्पष्ट होगी। अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ये जो दुख हैं 10 प्रकार के जो पाप हैं, 3 पाप शरीर से, 3 हाँ इधर आ जाइए, पुरानी जगह या आपकी पुरानी जगह आ जाओ, अपने असली जो कर आ जाओ। 3 शरीर से, 4 वाणी से, 3 मन से। हाँ, ये जो कुल मिला के 10 प्रकार के पाप मनुष्य कर रहा है, 10 प्रकार के पाप। इन 10 प्रकार के पापों से, अब आज की कक्षा यहाँ से शुरू होगी। इन 10 प्रकार के पापों से 3 प्रकार के दुख मिलते हैं। ये आज की नई क्लास है। ये जो 10 प्रकार के पाप हमने किए, 3 शरीर से, 4 वाणी से और 3 मन से, 10 में। तो इन 10 प्रकार के पापों से 3 प्रकार के दुख होते हैं। ये आज की कक्षा यहाँ से शुरू होगी। समझ में आ गया? 10 प्रकार के जो पाप हम कर रहे हैं शरीर से, वाणी से और मन से, इनका जो रिजल्ट है दुख, ये दुख 3 प्रकार के हैं। इनको शास्त्र में त्रिसंताप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिसंताप। तो आज का प्रश्न भी लिख लीजिए सामने। ये आज का प्रश्न लिख लीजिए। त्रिसंताप क्या है? त्रिसंताप, त्रि माने 3, संताप माने कष्ट। त्रिसंताप क्या है? ये आज का प्रश्न है। त्रिसंताप, 3 प्रकार के दुख। अब ध्यान से, नंबर 1 आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख ये पहला प्रकार का दुख है। पांडे जी समझ में आ रहा है? कौन सा दुख है पहला दुख? आध्यात्मिक दुख। पहला दुख कौन सा है? आध्यात्मिक। दूसरा देखिए, आदि भौतिक। आदि भौतिक, आदि भौतिक, ये दूसरा दुख है। ये दुख संसार में जिसने जन्म लिया है उसको 3 प्रकार, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और तीसरा है आदि दैविक। आदि दैविक, ये 3 प्रकार के दुख कब तक रहेंगे? प्रश्न होता है ये कब तक रहेंगे? मनुष्य जीवन है जब तक जन्म और मरण चलता रहेगा। जब तक जन्म मरण चलता रहेगा। अगर मान लिया इस जन्म में थोड़े पाए, अगले जन्म में फिर पाएंगे। जब तक जन्म होगा इन दुखों से पीछा छूटने वाला नहीं। अब आप ये चाहो, इसमें से कोई ऐसा है जो दुख चाहता है? कोई नहीं चाहता। कितना % दुख नहीं चाहते आप? 100% नहीं चाहते। हाँ जी, 100% दुख नहीं चाहते हैं ना? 100%
100% दुखों से कितने लोग बचना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। 100% दुखों से सब चाहते हैं। तो इसका एक ही उपाय है, मोक्ष में जाओ। मोक्ष की प्राप्ति कर। कहाँ जाओ? तभी छूटेंगे, नहीं छूटेंगे, नहीं फिर अगले जन्म में फिर चालू होगा। जब तक जन्म चलता रहेगा ये दुख चलते रहेंगे। आप कितना ही पुरुषार्थ कर लो, संसार के पुरुषार्थ से ये दुख समाप्त नहीं होंगे। थोड़ा बहुत, किसी के 60%, किसी के 70, 80 के बाद तो सब डाउन हो जाते हैं। 100 में से 100 दुखों से छूटने का एक ही रास्ता है, हम मुक्ति में जाएं। और मुक्ति में हम पहली बार नहीं जाएंगे, हम कई बार जा चुके हैं। मोक्ष का आनंद हम सब लोग ले चुके हैं। अगर लिए नहीं होते तो उसकी इच्छा, जिस व्यक्ति ने आम नहीं खाया गया उसकी इच्छा कभी आम खाने की होगी ही नहीं। और जिस व्यक्ति ने एक बार आम खा लिया तो जन्म जन्मांतरों तक उसकी आम खाने की इच्छा बनी रहेगी। तो ये संसार के दुख चलते रहेंगे यदि आप जन्म मरण की चक्की में आ गए तो ये 3 प्रकार के दुख हैं। पहला दुख है आध्यात्मिक, दूसरा है आदि भौतिक और तीसरा है आदि दैविक। अब पहले दुख की चर्चा करते हैं। पहला है आध्यात्मिक दुख। कौन सा दुख है? आध्यात्मिक। ये आध्यात्मिक दुख मनुष्य की गलती से होते हैं, जीवात्माओं की गलती से होते हैं। इसमें भगवान का भी दोष नहीं, इसमें समाज का भी दोष नहीं। ये हमारे व्यक्तिगत दोषों से होते हैं आध्यात्मिक। अब आध्यात्मिक दुख में क्या क्या आता है ये जान लो। आध्यात्मिक दुख में आता है शरीर में होने वाले समस्त रोग। क्या कहा? शरीर में होने वाले समस्त रोग। समस्त रोग, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, अर्थराइड, थायराइड, टीबी, कैंसर, बवासीर, पाइल्स, जितने भी शारीरिक रोग हैं ये मनुष्य की अपनी ही गलती से होते हैं। दूसरे मानसिक दुख। मानसिक दुख क्या है? चिंता, अवसाद, हमेशा उदास, निराश, हताश। ये जो दुख है ये दुख मनुष्य स्वयं पैदा करता है। कौन पैदा करता है? स्वयं पैदा करता है। अभी कैसे पैदा होते हैं इस पर भी चिंतन करेंगे, लेकिन पहले इसको आप समझो, पहले समझ लो। पहले शरीर से होने वाले दुख, दूसरा मन से होने वाले दुख, और तीसरा है बुद्धि से होने वाले दुख। इसको भी देखो, बुद्धि से होने वाले दुख। बुद्धि से होने वाले दुख क्या है? अज्ञानता, सत्य को असत्य कहना, जड़ को चेतन कहना, अविद्या को विद्या कहना, ये बुद्धि से होने वाले दुख। सही न जान पाना, वस्तु कुछ है दिखाई कुछ दे रही है। अंधेरे रात में आप चल रहे हो, एक टुकड़ा जैसा दिखा और दिखने का भूत, डर गया। तो ये दुख कहाँ से पैदा हुआ? बुद्धि से। बुद्धि न होने से, बुद्धि की अज्ञानता से, बुद्धि के अभाव से ये दुख पैदा हो गया। अगर बुद्धि होती तो हम रुक जाते और अच्छी तरह उसको देखते कि वास्तव में ये भूत है या खंबा है। अंधेरे में रस्सी पड़ी, ये कौन देख पाएगा? ये जो बुद्धि का प्रयोग करेगा। इसीलिए गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र बुद्धि को प्रयोग करने की क्षमता पैदा करता है कि हम बुद्धि का प्रयोग करें। रस्सी पड़ी है उसको सांप समझ, बुद्धि न होने से ऐसा। टार्च लगाया, टार्च क्या है? प्रकाश। प्रकाश क्या है? बुद्धि। बुद्धि से देख लेंगे तो भाई खत्म हो गया, अरे ये तो रस्सी थी। तो बुद्धि से होने वाले दुख। तो ये नंबर 1 शरीर से होने वाले दुख। शरीर से जितनी भी बीमारियां, टीबी है, कैंसर है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, पाइल्स, अर्थराइड, थायराइड, माइग्रेन, ये जितनी भी बीमारियां होती हैं ये भगवान नहीं देता है, ये मनुष्य की गलती से होती है, स्वयं की गलती से। और जिस मनुष्य को ये आभास हो जाएगा कि ये मेरी गलती से करते हैं, उसी दिन से वह इन दुखों पर नियंत्रण पाना शुरू कर देगा।
कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। तो समझ में आ गया? ये आध्यात्मिक दुख जितने भी हैं ये मनुष्य की गलती से होते हैं। और मनुष्य की गलती क्या है? अविद्या। क्या गलती है? अविद्या। सही ज्ञान का न होना या उल्टा ज्ञान होना, मिथ्या ज्ञान कहना, जड़ को चेतन कहना, चेतन को जड़ कहना, सत्य को असत्य कहना, असत्य को सत्य कहना, पवित्र को अपवित्र कहना, अपवित्र को पवित्र कहना। जैसे ये शरीर पवित्र है या अपवित्र है? बोलो। अपवित्र है। हाड़ है, मांस है, पीप है, मल है, मूत्र है, इसी का तो पूरा डब्बा भरा हुआ है। एक कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, अरे वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। तो ये जो शरीर है अगर इससे हम भक्ति कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है। अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं, केवल भोगों में ही इसको लगा रहे हैं, तो फिर इस शरीर की कोई महत्ता नहीं। अब ये जो शरीर से ये दुख कैसे आते हैं तो इसका उत्तर सुनो। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 17। क्योंकि हम जो भी बात कहते हैं कैसे कहते हैं? प्रमाण से। प्रमाण के साथ। बिना प्रमाण की कोई बात कहनी नहीं चाहिए। प्रमाण है तो कहो, प्रमाण नहीं है तो मौन रहो। तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति का आहार माने भोजन, विहार का मतलब दिनचर्या, कर्म अर्थात कार्य, सोना और जगना सही नहीं है, वह व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करने में समर्थ नहीं है। कौन कह रहे हैं इस बात को? किससे कह रहे हैं? अर्जुन। पहली बात होती है आहार। आहार का मतलब होता है भोजन। महाभारत काल तक पूरे विश्व का भोजन ठीक ठाक था। सारी दुनिया के लोग फल फूल कंद मूल खाते थे, स्वस्थ रहते थे, 100 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त करते थे। महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े विद्वान मारे गए, और जब विद्वान मारे जाते हैं तो सबसे बड़ी हानि होती है। धनवान को मारने से उतनी हानि नहीं होती, बलवान को मारने से उतनी हानि नहीं होती, लेकिन विद्वान को मार देंगे तो बहुत बड़ी हानि होगी। बोलो, विद्वान को मारने से क्या हानि होती है? अज्ञानता आ जाती है, विद्या खत्म हो जाती है, अज्ञानता बढ़ जाती है, रास्ते दिखाने वाले लोग समाप्त हो जाते हैं। जब पितामह भीष्म जैसे लोग मारे गए, कृपाचार्य मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए, है ना, बड़े बड़े विद्वान मारे गए, तो वो विद्या देने वाले समाप्त हो गए। तब मुंडे मुंडे मते रहे। तब जिसके मन में जैसा आया उसने उसी को धर्म कहना शुरू कर दिया। बिना प्रमाण की बात लोगों ने कहा, बिना सिर पैर की बात लोगों ने कहा। और आज भी हजारों लोग हैं जो सुबह से शाम तक बिना सिर पैर की बात करते हैं और उसको सही मानते हैं। शास्त्र कहता है प्रमाण के बिना किसी बात को सत्य नहीं माना जा सकता। तो महाभारत के बाद आहार में क्या गड़बड़ी आई उसको सुनिए। आज के युग में भोजन 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार। नंबर 1 परिवार का भोजन, नंबर 2 होटलों का भोजन, और नंबर 3 सत्संग का भोजन। 3 प्रकार का भोजन होता है आज के युग में। पहला है परिवार का भोजन। परिवार में भोजन 3 लोग बनाते हैं। कितने लोग बनाते हैं? 3 लोग। परिवार में भोजन 3 लोग बनाते हैं। पहली माता, दूसरी बहन और तीसरी पत्नी। हर घर में देख लेना, कहीं माता भोजन बना रही है, कहीं बहन भोजन बना रही है और कहीं पत्नी भोजन बना रही है। तो माता ने भोजन बनाती है तो उसमें ममता होती है। क्या होती है? ममता। माता के भोजन में ममता होती है। बहन जब भोजन बनाती है, एक गिलास पानी, बहन जब भोजन बनाती है तो उसमें स्नेह होता है। ठाकुर साहब क्या होता है? स्नेह।
बहन जो भोजन बनाती है उसमें स्नेह होता है, और पत्नी जो भोजन बनाती है उसमें कर्तव्य भावना होती है। क्या होती है? कर्तव्य भावना। तीनों जगह संस्कार है, ममता में भी संस्कार है, स्नेह में भी संस्कार है, और कर्तव्य में भी संस्कार है। तो संस्कारों से जो भोजन मनुष्य करता है तो उससे मानव का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मानव मानव का निर्माण होता है। ये होगा परिवार का भोजन। अगर आज दुनिया में कुछ अच्छे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनका चिंतन बढ़िया है, जिनका चरित्र बढ़िया है, जिनका व्यवहार बढ़िया है, तो वो लोग हैं जो 100% भोजन परिवार में ही करते हैं। कहाँ भोजन करते हैं? परिवार में भोजन करने वाले लोग धर्मात्मा हैं। अब दूसरे प्रकार का भोजन होता है होटल। तो होटल का भोजन क्या है? ध्यान से सुनो। आओ, पैसा लाओ, जो मर्जी खाओ। जो होटल का भोजन है, 3 सूत्र हैं इसके। पहला सूत्र क्या है? आओ। दूसरा सूत्र क्या है? पैसा लाओ। तीसरा सूत्र क्या है? जो मर्जी सब, जो मर्जी सब। मीनू बन के आ जाएगा। बहुत लोग तो मीनू देख के चकरा जाते, क्या मंगाए? एक से एक क्या लालच है मीनू कार्ड में। देखो, फ्राई है, बिना फ्राई वाला है, सादा है, तड़का वाला है। अगर कोई आदमी मीनू पढ़ने लग जाए, सुबह से शाम तक मीनू पढ़ता रह जाएगा, कुछ मंगा नहीं पाएगा। इसलिए लोग झटपट में मंगा लेते हैं। तो होटल का भोजन जो होता है, जिन घरों के लोग होटल का भोजन अधिक करते हैं वो परिवार धन प्रधान होते हैं, धर्म प्रधान नहीं। क्या कहा? होटल में भोजन करने वालों की रुचि धन की ओर बढ़ जाती है, धर्म की ओर उनकी रुचि नहीं होती। और जिनके बच्चे होटलों में खाना खाते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को मस्ती में, आज तुम्हारा बर्थडे है, आज तुम्हारा विवाह संस्कार है, लो जाओ होटल में खा लो। जो माता पिता ऐसा पैसा देके बच्चों को होटल में भेजते हैं, उनके बच्चे परिवार से प्रेम कम करते हैं, धन से ज़्यादा प्रेम करते हैं, और धीरे धीरे वो माता पिता से रुष्ट होने लगते हैं, क्योंकि होटल के धन के भोजन से वो माता पिता का प्रेम समाप्त होता है। होटल का भोजन तुम्हारा टोटल निकालता है। क्या कहा? होटल का भोजन टोटल निकालते निकालता। कितने मजे से खाओ, खाते रहो खाते रहो खाते रहो। अगर खत्म हो जाए तो वेटर लेके आ जाए। इतना अच्छा, घर में जब खाते हो तब भी कोई लेके आता है? इतना हो नहीं। तो ये होटल का भोजन है। और तीसरा भोजन होता है सत्संग का भोजन। कौन सा भोजन? सत्संग का भोजन। एक हलवा परिवार में बनता है, जब परिवार के हलवे को खाते हैं तो परिवार में प्रेम पैदा होता है। दूसरा हलवा होटल में मिलता है, हलवा गया अंदर, टोटल आया पैसे के बाहर। और तीसरा भोजन सत्संग में प्रसाद मिलता है। क्या मिलता है? जब कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, लोग क्या कहते हैं? प्रसाद मिलता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं प्रसादम शांति अधिगच्छति। हे अर्जुन, जो लोग प्रसाद का भोजन खाते हैं उनको शांति मिलती है। क्या मिलती है? शांति। क्योंकि प्रसाद का भोजन में बहुत बड़ा समाज जुड़ता है, समाज के लोग मिलते हैं और उसको मिल के बांट के प्रेम पूर्वक खाते हैं। होटल के भोजन में जब आप जाते हैं तो संख्या गिनते हैं, कितने लोग जाएंगे। ज़्यादा हो जाएंगे तो बिल कहाँ से आएगा? ज़्यादा बिल हो जाएगा। आज बहुत चले जाए, कल 60 चले जाए, और पत्नी चले जाए, सब बांट के खा रहे हैं। अलग अलग खा रहे हैं तो विचार भी अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आहार की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। भोजन सात्विक हो, बुद्धिवर्धक हो। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, जो धार्मिक पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, उनके भोजन में 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, वह भोजन मधुर होता है। कैसा होता है? भोजन मधुर होता है। मधुर होता है। और जो राजसिक भोजन होता है उसको करते समय रुमाल साथ में रखनी पड़ती है। क्या रखनी पड़ती है? कहीं आँख आ जाए, कहीं नाक आ जाए, मिर्ची मसाले हो जाए, बहुत तीखा हो जाए, ठीक है नहीं। और जो तामसिक भोजन होता है वो मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है।
क्या कर लेता है? मनुष्य को जीव। तामसिक भोजन में क्या आता है? मछली है, अंडा है, ऑमलेट है, बिरयानी है, ये सब तामसिक भोजन है। इस भोजन को खाने से मनुष्य का मन अधर्म में लगता है। कहाँ लगता है? उसका मन सत्संग में नहीं लगता है। तामसिक व्यक्ति से को सत्संग जो है जहर जैसा लगता है, और जो सात्विक व्यक्ति होता है वो सत्संग उसके जीवन का आधार है। तो इसलिए भोजन शुद्ध होना जरूरी है। युक्ताहार विहार से। अब दूसरी बात कहते हैं भगवान कृष्ण की, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी आयु, अपना बल और अपना सामर्थ्य देखकर, ध्यान से सुनना, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो व्यक्ति अपनी आयु, अपना बल और अपना सामर्थ्य देखकर योग, प्राणायाम, व्यायाम, आसन नहीं करता, वो कभी ईश्वर भक्त नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ, कृष्ण। कौन कह रहे हैं? योगीराज श्री कृष्ण। योगीराज कृष्ण वेदों के उद्भट विद्वान, योगी की उपाधि उनको मिली है। भगवान कृष्ण महर्षि दयानंद महाराज ने कृष्ण के आगे योगेश्वर शब्द सबसे पहले लगाया। योगेश्वर शब्द कृष्ण के लिए महर्षि दयानंद का लगाया हुआ है। आज वो योगेश्वर के नाम से कृष्ण। तो आपकी उम्र जितनी है, अपनी उम्र को देखो और अपने बल को देखो और अपनी क्षमता को देखो, उस हिसाब से व्यायाम करो, योग करो, प्राणायाम करो। नहीं तो डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते तुम्हारे तलवे घिस जाएंगे। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये वेदों का ज्ञान है, इसलिए इसको करो। ये जो है हमारे जीवन के साथ लगा हुआ। आज देखो, आपको मालूम है अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में लोगों ने कारों से चलना छोड़ दिया, स्कूटी से चलना छोड़ दिया, साइकिल पर चलते हैं, पैदल चलते हैं, कारें गोदरेज में पड़ी। डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं जिंदा रहना साइकिल चलाओ। अब वो कार जंग खा गई है, गोदाम में पड़ी। इसलिए अनुभव से भी सीखना चाहिए, समाज के अनुभव से भी सीख लेना चाहिए। कभी हमसे भी डॉक्टर ये न कहे कि आप गाड़ी छोड़ो, साइकिल नहीं हो तुम पैदल चलो, तब हमारी क्या स्थिति होगी। इसलिए बुद्धिमान और मूर्ख में एक ही अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता। मूर्ख घटना घटने के बाद सोचता है और बुद्धिमान पहले से। तो हमें पहले सोचते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का भोजन ठीक नहीं और जो व्यक्ति अपनी आयु के अनुसार, देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, अपनी आयु के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ये नहीं एक 15 साल का लड़का जो योगासन करेगा वो 50 साल का नहीं करेगा, उसको 50 साल वाला योगा करना, 80 साल को 80 साल वाला योगा करना। अभी हमारे प्रेम जी हैं, योगा करते हैं, सुबह उठने से पहले दाएं लेटते हैं, बाएं लेटते हैं, हाथ चलाते हैं, पाँव चलाते हैं। इस उम्र में यही योगा है, लेकिन करना पड़ेगा। अरे आप जरा पशुओं को देखो, जब गाय सवेरे उठती है तो सबसे पहले टांग इधर फैलाती, फिर गर्दन इधर करेगी, फिर उधर करेगी, फिर आगे करके बड़ा और फिर पूंछ हिलाएगी, सीधे लैट्रिन कर जाएगी। ये ईश्वर की व्यवस्था है उसके जीवन में। अपने आप में बिल्ली को देखना, सवेरे उठेगी बिल्ली को देखना, आई तो एक कुर्सी दे दो बाबा के लिए। हाँ हाँ बैठ आई। तो और आगे आ जाइए भानु प्रताप जी, थोड़ा और आगे थोड़ा आगे तो महात्मा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं 125 वर्ष की आयु थी। कितनी आयु थी? 125 वर्ष। किसकी? योगेश्वर भगवान कृष्ण की 125 वर्ष की आयु। क्या खाते थे? दूध, दही, मक्खन, फल, फूल, साग, सब्जी। विदुर के वहाँ क्या खाया था? किसका साग? बथुए का। बथुए का साग। और श्री कृष्ण उस समय के जो है वो बिल क्लिंटन से भी ऊपर थे।
दुनिया का जो सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति, उससे भी अधिक धनवान, उससे भी अधिक बलवान, कल्पना कर लो। आज श्री कृष्ण जैसा बलवान नहीं है दुनिया में, श्री कृष्ण जैसा विद्वान नहीं है, श्री कृष्ण जैसा धनवान नहीं है, श्री कृष्ण जैसा ऐश्वर्यवान नहीं है। इतने गुणों से युक्त व्यक्ति किसकी सब्जी खा रहा है? हमारे घरों में जब कोई काम होता है, बर्थडे, सालगिरह, तो क्या मटर पनीर, मटर पनीर न बने तो स्टैंडर्ड गिर जाता है, स्टैंडर्ड गिर जाता है। देखो भगवान कृष्ण को स्टैंडर्ड गिरा के उनका बड़ा सारी दुनिया गीत गाती है, दुर्योधन की मेवा जागे शाक बिजुर घर। ऐसा व्यक्ति वही कर सकता है जिसमें क्वालिटी हो, जिसमें योग्यता हो, नहीं तो अधजल गगरी छलकत जाएगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का भोजन ठीक नहीं है वो ईश्वर भक्त हो ही नहीं सकता, चाहे कितना ही पूजा पाठ करे। और जो व्यक्ति अपनी आयु, अपनी उम्र, अपनी क्षमता के अनुसार योग नहीं करता, प्राणायाम नहीं करता, व्यायाम नहीं करता, आसन नहीं करता, वो व्यक्ति रोगी हो जाएगा। रोगी व्यक्ति योग नहीं कर सकता। योग का मतलब परमात्मा से मिलन, योग का मतलब परमात्मा से मिलन, संसार से वैराग्य, ईश्वर से मिलन, इसका नाम योग है। योग का नाम टांग हाथ ऊपर खड़ा करना नहीं है, योग में जोड़ना। हमने अपने आप को संसार से हटा दिया और भगवान से जोड़ दिया, इसका नाम क्या है? योग है, और कुछ नहीं है ये। आगे क्या कर रहे हैं? युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। और जो व्यक्ति बिना बुद्धि पूर्वक कर्म करता है, तीसरी बात क्या कहा? बुद्धि पूर्वक कर्म करता है। कर्म हमेशा बुद्धि पूर्वक करना चाहिए, कोई भी कर्म। कपड़ा पहनने से पहले बुद्धि से पूछे, भोजन करने से पहले बुद्धि से पूछे, कहीं जाने से पहले बुद्धि से पूछो, क्योंकि भगवान ने ये बुद्धि आपको वरदान के रूप में दी है, हम इसका प्रयोग नहीं करते। जब हमें कोई संकट आता है, जब हम किसी उलझन में पड़ते हैं, तो हम लोग इधर उधर झांकते हैं ना, तो वेद कहता है क्यों झांकते हो? बुद्धि से पूछो ना, बुद्धि भगवान ने तुमको दी है। लेकिन बुद्धि से पूछने के लिए एक कंडीशन है, बुद्धि आपकी बात तभी सुनेगी जब आप आंख बंद करेंगे। आंख खोलने पर बुद्धि नहीं बताती, परमात्मा का ध्यान करेंगे। परमात्मा। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में जब भी संकट आते थे, वो चले जाते थे, 10 मिनट 15 मिनट एकांत में बैठे, आंख बंद किए, परमात्मा भीतर से समाधान दे देता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या क्या। तो जो व्यक्ति बिना बुद्धि के कर्म करता है, वो व्यक्ति कभी ईश्वर का भक्त नहीं हो सकता। पूजा बुद्धि पूर्वक, पाठ बुद्धि पूर्वक, कोई इच्छा बुद्धि पूर्वक, वरदान भी बुद्धि पूर्वक मांगना चाहिए, वरदान भी बुद्धि पूर्वक। हाँ, बिना बुद्धि के वरदान मांगेंगे तो वरदान भी फेल हो जाएगा। भगवान शंकर और पार्वती जा रहे थे जी। तो रास्ते में एक बूढ़ा, एक बुढ़िया और इनका एक बेटा, 3 लोग बैठे हुए थे, भूखे प्यासे नंगे। माता पार्वती ने कहा प्रभु लोग आपको अवघड़दानी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवघड़दानी कहते हैं, शंभू कहते हैं, आप महादेव कहते हैं। और आपके राज्य में देखो माँ भी भूखी, पिता भी भूखी और बच्चा भी। तो उन्होंने कहा देवी मैं क्या करूँ, बुद्धि को दे रखी है, बुद्धि का एक प्रयोग नहीं करते। तो माँ पार्वती बोली बुद्धि रखो अपने पास, मेरा आदेश है, अगर ये तुम्हारे भक्त हैं तो इनके दुख दूर करो। क्या करो? इनके दुख दूर करो, और नहीं तो ये कहना बंद कर दो कि लोग मेरे भक्त हैं, लोग मेरे भक्त हैं, ये कहना बंद कर दो। तो भगवान शंकर ने कहा देवी तुम मानती नहीं हो, चलो तुम्हारी वारी कर लेते हैं। भगवान शंकर गए, सबसे पहले बूढ़ी माता से बोले माता जी नमस्ते, क्या दुख है आपको? बोले प्रभु आप जानते ही हो बुढ़ापा से बड़ा दुख क्या हो सकता है, बुढ़ापे से बड़ा दुख क्या हो सकता है, क्या चाहती हो? प्रभु जवान बना दो। भगवान का कथा जवान बना दिया उसे। अब पति नहीं, बूढ़े पतिदेव से पूछा महाराज आपको क्या चाहिए? कहने क्या चाहिए? ये जवान हो, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, फिर आप चाहते क्या हो? क्या इसको कुतिया क्या बना दो? कुतिया बना दो।
माँ का वरदान बेकार गया, पिता का वरदान बेकार गया। अब बच्चा कौन? लड़का बच्चा, लड़का रोने लगा। भगवान ने बोले क्यों रो रहे हो? बोला हमारी माँ को कुटिया बना दिया। क्या करेंगे? जैसी की वैसी कर दो। तो फिर उसको वैसे कर, 3 वरदान दिए काम का, क्योंकि बुद्धिपूर्वक नहीं मांगा। अभी आपके सामने मोदी जी आ जाए, बोले क्या चाहिए आपको? अगर आपके पास पहले से प्लानिंग नहीं होगी तो आप चाहे इसको नंगे नहीं मांगेंगे और क्या मांगेंगे। इसलिए प्रभु तुम्हारे पास आ जाए तो पहले से तैयार रहो, तुम प्रभु से मांगोगे क्या? और मांगो वो चीज जो परमात्मा के अलावा कोई नहीं दे सकता। तुलसीदास ने क्या लिखा है? सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। सब कुछ तो है, हीरा सोना चांदी बड़ा सब कुछ, लेकिन मांगने से पहले थोड़ा विचार कर लो क्या मांगो। वो मांगो ईश्वर से जो ईश्वर के अलावा कोई दे ही नहीं सकता है। वो क्या है? धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, कुछ नहीं चाहिए, न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न रुपया चाहिए, केवल सद्बुद्धि दे दो। क्या दे दो? सद्बुद्धि, अच्छी बुद्धि दे दो। जिसके पास अच्छी बुद्धि है वो गरीबी में भी आनंद लेता है, और जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है वो अमीरी में भी तड़प तड़प के दुनिया छोड़ता है। इसलिए सद्बुद्धि चाहिए, और दुनिया में वही लोग सुखी हैं जिनके पास सद्बुद्धि है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिनके कर्म बुद्धिपूर्वक नहीं होते हैं वो कभी ईश्वर के भक्त नहीं हो सकते। 3 बात कही। पहली बात क्या कही? जिसका भोजन ठीक नहीं है वो ईश्वर भक्त नहीं है। जिसकी दिनचर्या ठीक नहीं है वो ईश्वर भक्त क्यों नहीं है? क्योंकि रोगी हो जाएगा। भगवान कृष्ण श्राप थोड़ी दे रहे हैं। आप कहेंगे तो भगवान कृष्ण बड़ी गलत बात कह दी। भगवान कृष्ण सृष्टि के नियम को क्या बता रहे हैं? सृष्टि के नियम, सृष्टि की जो व्यवस्था है उसको बता रहे हैं कि सृष्टि में ये व्यवस्था है, ऐसे ऐसे चलोगे तो मौज करो, आनंद में रहो, जीवन आनंद से भर जाएगा। अपनी तरफ से वो भी कुछ नहीं करेगा। मैंने अपनी बात श्री कृष्ण पर डाल दी, और श्री कृष्ण अपनी बात वेदों में डालते हैं। इयं वेदो वाचो, हे अर्जुन ऐसा वेदों में लिखा है। क्योंकि वेद क्या है? अब याद हो गया सबको? एक बार सब लोग बोलो, वेद क्या है? ईश्वर की वाणी। गीता किसकी वाणी है? मनुष्य की वाणी। वाल्मीकि रामायण किसकी वाणी है? मनुष्य की वाणी। रामचरितमानस किसकी वाणी है? मनुष्य की वाणी है। पुराण किसकी वाणी है? मनुष्य की वाणी है। बाइबल किसकी वाणी है? मनुष्य की वाणी है। वेद किसकी वाणी है? तो ईश्वर की वाणी मानोगे या मनुष्य की मानोगे? ईश्वर की। ईश्वर की वाणी मानोगे तो जीवन आनंदित हो जाएगा। लेकिन आज ईश्वर की वाणी लोग नहीं मान रहे, मनुष्य की वाणी पर चल रहे हैं। ये ऐसा ऐसा कह रहे हैं। अब आगे क्या कहते हैं? युक्त स्वप्नावबोधस्य, जिस व्यक्ति का उठना, सोना और जागना नियमित नहीं है, जो व्यक्ति न समय से सोता है न समय से उठता है, वो व्यक्ति ईश्वर भक्त नहीं। बोलो, वो व्यक्ति ईश्वर भक्त हो ही नहीं सकता है, क्योंकि न उसका उठना समय से न सोना समय से, तो क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। जो व्यक्ति समय से उठेगा नहीं, समय से सोएगा नहीं, उसको बीमार होना है, और बीमार होगा तो भक्ति कैसे करेगा? बीमार आदमी कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकता। कहते हैं भक्ति करने के लिए शक्ति चाहिए। भक्ति करने के लिए क्या चाहिए? और शक्ति कहाँ से आएगी? जब भोजन ठीक होगा, जब व्यायाम सही करेंगे, जब उठना बैठना सही होगा, जब सोना जागना सही होगा, जब ये चीजें सब नियमित हो जाएगी तो भक्ति अपने आप सही हो जाएगी। और जब भक्ति सही हो जाएगी तो शक्ति भी आ जाएगी। शक्ति कहीं बाहर थोड़ी है, शक्ति तो हमारे अंदर है। शक्ति को महर्षि ऋषि ने कहा ब्रह्मचर्य का पालन। शक्ति कहाँ से आती है? ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य के पालन से। ब्रह्मचर्य के पालन का मतलब क्या है? अपनी इंद्रियों को अधर्म में जाने से बचाना। क्या कहा? अपनी इंद्रियों को अधर्म में जाने से बचाना, इसी का नाम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब शादी न करना नहीं है। हमारे वहाँ लिखा है एक नारी ब्रह्मचारी। भगवान राम ब्रह्मचारी थे, हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, लेकिन हनुमान जी के बारे में लोगों को गलत धारणा है। हनुमान जी को लोग ब्रह्मचारी तो कहते हैं, लेकिन कहते हैं ब्याह ही नहीं किया। ऐसा नहीं।
हनुमान जी का भी विवाह हुआ था, उनकी पत्नी भी थी, क्या नाम था पति का? पद्मनाभा। पद्मनाभा, हाँ। और बेटा भी था, बेटे का नाम क्या था? मकरध्वज। अब देखो कितनी गड़बड़ कहानी, ये रामलीला करने वाली ने कितना तहस नहस किया। देखो कि हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे थे तो उनके शरीर से पसीना गिरा समुद्र में। उस समुद्र में उस पसीने को मगरमच्छ ने खा लिया और उसी के पेट में गर्भ रह गया और उससे जो बच्चा निकला उसका नाम मगरध्वज है। अगर पसीने से बच्चे पैदा होने लग जाएं तब तो दुनिया में सबके बच्चे पैदा हो जाएंगे। और एक नहीं, एक बार में कितना पसीना गिरता है, बहुत ढेर सारा। इतने बच्चे हो जाएंगे कि धरती पर रहने की जगह नहीं होगी। बताओ, ये उठपटांग की बातें लोगों के। मगरध्वज का अर्थ क्या है? जिस समय पद्मनाभा का गर्भ 5 महीने का था, कौन से महीने का था? 5 महीने। चौथे और 5वें महीने का। उस समय सीमंतोनयन संस्कार होता है और उस संस्कार को कराने के लिए हनुमान जी और पद्मनाभा जंगल में गए। आजकल लोग होटलों में जाते थे, पहले के लोग जंगलों में जाते थे। अंतर इतना ही है, होटलों में जाने से अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, हेमा मालिनी आती है, जंगलों में जाने से सीता, सत्य, रामकृष्ण आते हैं। बस इतना ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं। तो ये दोनों पति और पत्नी जंगल में गए तो वहां पर आच्छोदक नाम का एक सरोवर था, तालाब पानी से भरा। तो वहां पर दोनों और पति पत्नी ने इच्छा पैदा की कि इस तालाब का पानी बड़ा ही स्वच्छ है, इसमें हम दोनों लोग स्नान करें। हम लोग तैरना जानते हैं। हनुमान जी तो बहुत विद्याओं में निपुण हैं। देखो, हनुमान जी जब लंका में गए तो कुछ चल के गए, कुछ उड़ के गए और कुछ तैर गए। उड़ना भी संभव है प्राणायाम विद्या से। किस विद्या से? प्राणायाम विद्या से। बहुत ज्यादा नहीं उड़ सकते, सीमित उड़ सकते हैं। इसलिए हनुमान जी थोड़ी देर उड़ के गए, फिर पानी से और फिर पैदल तीन यात्राओं से वो लंका पहुंचे, पैदल जाके, उड़ के और जल से। तो दोनों पति पत्नी जल में स्नान कर रहे थे और स्नान करके बाहर आ रहे थे। आगे हनुमान जी आए, पीछे पद्मनाभा आई। तब तक मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया पद्मनाभा और पद्मनाभा को निकल गया। हनुमान जी तो प्राणायाम वाले आदमी थे, भगवान थे। उन्होंने प्राण खींचा और मगरमच्छ को फाड़ के रख दिया और वहां से वो पद्मनाभा बाहर निकल आए। फिर 9 महीने के बाद उनका बच्चा पैदा हुआ, है ना। और जब बच्चा पैदा हुआ तो नामकरण की बारी। तो हनुमान जी ने अपने पुरोहित से कहा, बोलते कि मगरमच्छ के पेट से बच के आई है, इसलिए इस बच्चे का नाम मगरध्वज, तो उसका नाम मगरध्वज। ये कहानी कोई नहीं सुनाता और उल्टी पुल्टी कहानियां लोग सुनाने लगते हैं और उसी से भ्रम। तो इसलिए जिस व्यक्ति का उठना, सोना और जागना नियमित नहीं है, योगो भवति दुःखः, ऐसा व्यक्ति जीवन भर दुखी रहता है। और जो व्यक्ति जीवन भर दुखी रहेगा वो भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए ओम भूर्भुवः, हे ईश्वर, आप हमारे दुखों को दूर करने वाले हैं। लेकिन दुख दूर कब होंगे? जब ईश्वर की व्यवस्था में हम चल। देखो, माता पिता बच्चे से कब खुश होते हैं? जब बच्चा माता पिता की आज्ञाओं का पालन करता है। तो ईश्वर कब प्रसन्न होगा? उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। हालांकि ईश्वर प्रसन्न भी नहीं होता, नाराज भी नहीं होता। ये हमने कल बता दिया कि ईश्वर खुश भी नहीं होता और नाराज भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये लक्षण जीवात्माओं का है। किसका लक्षण है ये? क्या? खुश होना और नाराज होना। खुश होना, नाराज होना, ये लक्षण जीवात्माओं का है, भगवान का नहीं है। परमात्मा न खुश होता है न नाराज होता है, वो केवल हमारे कर्मों का हिसाब किताब। जैसा जैसा हम कर्म करते हैं, कर्ण कर्ण में बसा प्रभु देख रहा। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा। तुलसीदास जी का नाम सुना है?
किसने किसने सुना है? हाथ खड़ा करो। तुलसीदास जी का नाम सबने सुना। नया नया वैराग्य हुआ। क्या हुआ? नया नया वैराग्य हुआ तुलसीदास जी में। तो जा रहे थे, जाते जाते रात हो गई। अब वैराग्य हो गया तो वैरागी आदमी जा रहा है, रात हो गई 12 बजे। तो रात के 12 बजे सब सो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जागते हैं। क्या कहते हैं उनको? चोर। क्या कहते हैं? चोर। 12-1 बजे सब सो जाते हैं, उसके बाद जो जगते हैं वो कौन होते हैं? चोर होते हैं। तो तुलसीदास जी जा रहे थे तो चोरों की नजर पड़ गई तुलसीदास जी। तो यो यार कोई सेठ आदमी जा रहा, पकड़ो उसको, इसी को लूटो, हो सकता है घर जाने में देर हो गई हो उसको। तो चोरों ने आके तुलसीदास जी को पकड़ लिया। जो है तुम्हारे पास सब दो। तुलसीदास जी क्या, मेरे पास कुछ नहीं है, टटोला ऊपर नीचे कुछ मिला नहीं। तो चोरों ने पूछा, बोलो तुम कौन? क्या पूछा चोरों ने? कौन होता? अब तुलसीदास जी रागी आदमी, विद्वान आदमी, जो तुम हो वही होंगे। क्या कहते तुलसीदास जो तुम हो वही। अब चोर की अपनी बुद्धि, चोर ने कहा हम चोर हैं तो भी चोर हो। बात बन गई। तो उन्होंने क्या, ये तो अच्छा गया, चलो एक आदमी और इसको मिलाओ टीम में मिला दिया उसको तुलसीदास जी को। बोला देखो फलाने घर में चोरी करनी है, लेकिन तुम हमारी टीम में नए भर्ती हुए हो तो तुम पर ज़्यादा विश्वास तो नहीं किया जा सकता, इसलिए तुमको गेट पर खड़ा करते हैं। कहाँ करते हैं? हम लोग अंदर चोरी करते हैं। अगर कोई गड़बड़ हुई तो एक ढेला मिट्टी का फेंक देना। क्या फेंक देना? एक ढेला मिट्टी का। एक ढेला मिट्टी का फेंक देना। तुलसीदास जी बोला ठीक है। गए लोग चोरी करने, अलमारी खोली, गोदरी तोड़ा, सब सोना चांदी हाथ में दिया। तो तुलसीदास जी ने देखा तो नहीं दे रहा है, फिर भी एक ढेला उठाया, तो लोग आगे भागो 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 भागो। तो जितना सामान था सब वहीं छोड़ के लोग भागे। तुलसीदास जी उनके पीछे भागे, बहुत दूर निकल गए। फिर उसके बाद पूछे कौन था? कौन था? परमात्मा। तो बोले ईश्वर जी ना। बोले अरे यार ये तो साधु आदमी से पता पड़ गया, भगवान समझाओ इसको ना। तो तुलसीदास जी ने वहाँ भी देख लिया कि भले ही तुमको कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमात्मा देख रहा है। छुप नहीं सकते पाप तुम्हारे ओ मूर्ख नादान, सब कुछ देख रहा भगवान, सब कुछ देख रहा भगवान। ये भुआ का अर्थ है। हे परमात्मा, आप दुखों को दूर करने वाले हैं, आप सबके दुख दूर करते हैं। हम भी जितनी सामर्थ्य, जितना क्षमता है, हम भी लोगों के दुख को दूर करेंगे। अपना आहार ठीक करेंगे, व्यवहार ठीक करेंगे, कर्म ठीक करेंगे, उठने सोने की व्यवस्था ठीक करेंगे, तब प्रभु को प्राप्त हो सकते हैं। ओम भूर्भुवः। अब क्या बचा? स्वः। अब स्वः की चर्चा कल करेंगे, ठीक है। चलिए आइए ध्यान के लिए बैठे, कमर सीधी, नेत्र बंद कर लेंगे, गर्दन सीधी, आंखों को धीरे से बंद करेंगे, जोर लगा के नहीं, बहुत हल्के से आंखों को बंद करेंगे। और सबसे पहले संकल्प, सब लोग मिलके बोलेंगे संकल्प। हे परमेश्वर, अब हम आपका ध्यान करने जा रहे हैं। हे ईश्वर, अब हम अपने मन को अपने पास रखेंगे। अब घोर अंधेरा पैदा कीजिए आंखों के आगे। सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, तारे नहीं, बत्ती नहीं, मोमबत्ती नहीं, टार्च नहीं, दीपक नहीं, केवल चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। आगे पीछे ऊपर नीचे अंधकार ही अंधकार है, घोर अंधकार है। अब इस अंधकार के बीच में हमें ईश्वर के ज्ञान का दीपक जलाना है। 6 वाक्य बोलेंगे। पहला वाक्य, हे ईश्वर, आप एक हैं। हे परमेश्वर, आप सर्वव्यापक हैं। हे प्रभु, आप चेतन हैं। हे भगवान, आप निराकार हैं। हे ईश्वर,
आप न्यायकारी हैं। आप न्यायकारी हैं। छठा वाक्य, मोबाइल बंद कर दो। हे परमात्मा, हे परमात्मा, आप आनंद स्वरूप हैं। आप आनंद स्वरूप हैं। अब इन गुणों को ध्यान में रखते हुए गायत्री मंत्र से प्रभु का ध्यान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तुझसे पाले प्राण हम, दुनियों के कष्ट हर लायु। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही करते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को घिसेंगे अच्छी तरह से और धीरे से पलकों के ऊपर मालिश करेंगे, हल्की उंगलियों से मालिश करेंगे। फिर दूसरी बार घिसेंगे और फिर उंगलियों से हल्की सी मालिश करेंगे। फिर आगे ले आएंगे और पुनः एक बार हल्की सी मालिश करेंगे। अब उंगलियों से आंखों को अच्छी तरह ढक लेंगे। धीरे धीरे उंगलियों को फैलाएंगे और धीरे धीरे पलकों को खोलेंगे। एक बार में नहीं खोलेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे। ओम